हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर की चर्चा करेंगे आज 7 फरवरी, और 7 फरवरी के करंट अफेयर की चर्चा हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो सबको क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डरबन में, जोहान्सबर्ग में, पोर्ट एलिजाबेथ में और केप टाउन में। तो कहाँ किया जा रहा है भाई? जोहान्सबर्ग में किया जा रहा है। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जा रहा है दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का। ठीक है, बात दक्षिणी अफ्रीका की है। तो वानासनवासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यह नया मंदिर अफ्रीका में 35 BAPA मंदिरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। दक्षिणी अफ्रीका में 7 BAPS मंदिर हैं। मतलब जो ये कंपनी है, ध्यान रखना, इस कंपनी में कितने मंदिर शामिल है उसकी बात हो रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी BAPS द्वारा बनाया गया है और इसका उद्घाटन 2005 में हुआ है। और BAPS संस्था ने 2024 में UAE की राजधानी आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना है। ये भी क्या, इस कंपनी BAPS ने बनाए हैं। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंकोर में स्थित अंकोर वाट का मंदिर है। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। दक्षिणी अफ्रीका की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत दक्षिणी अफ्रीका पर नजर डाल लेते हैं। 3 राजधानियां हैं भाई, कौन सी? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन। ध्यान ध्यान रखना इस बात का। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणी छोर में एक देश है। कौन सा देश है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। और हाल ही में यहाँ पर किसकी भाई, कौन सा यूनिट हुआ था? बताओ, याद करो। मुद्रा है रेड। दक्षिणी अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्रुगर नेशनल। कौन सा है भाई? क्रुगर नेशनल पार्क। भारत ने कुनो नेशनल पार्क MP के लिए 12 चीते 18 फरवरी 2023 को दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए थे। ये भी बात ध्यान रखना। कहाँ पे लाए थे भाई? कुनो नेशनल पार्क में MP में। कितने? 12 चीते 18 फरवरी 2023 में दक्षिणी अफ्रीका से लाए गए थे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC से अलग हो गए हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका और भारत। तो कौन सा देश भाई अलग हो गया है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से? तो अमेरिका इससे अलग हो गया है। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? 2 बार। और जिनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। ट्रम्प के आने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से क्या हो गया है? और पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका क्या हो गया है? अलग हो गया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका के अलग होने के लिए आदेश पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश के अनुसार फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भविष्य में सहायता राशि जारी करने पर भी क्या लगा दिए? रोक लगा दी है। ट्रंप ने अपने प्रशासन को यूनेस्को में उसकी भागीदारी की समीक्षा करने का भी क्या दिया है? निर्देश दिया है। ध्यान रखना, यूनेस्को में। हाल ही में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया। 3 चीजों से अलग हुआ, ध्यान रखना। एक तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, और तीसरा पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका क्या हो गया है? अलग हो गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ये दुनिया भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए क्या करता है? काम करता है। 15 मार्च 2006 में मानव अधिकार परिषद मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? जुर्ग लाउबर। कौन है? जुर्ग लाउबर। UNHRC में कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं। किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो किसने किया भाई 5 सदस्यीय समिति का गठन UCC को लेकर? तो किया है गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और आचार्य देवव्रत वहां के क्या है? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। बात UCC की है तो सबसे समिति का गठन किया। और आजादी की बाद भारत में सबसे पहला UCC लागू करने वाला
राज्य कौन सा है भाई? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। कब किया था भाई ये? 27 जनवरी 2025 को। कब किया था भाई? 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया है स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पहले 1867 में पुर्तगालियों ने, किसने? पुर्तगालियों ने गोवा में सिविल कोड लगाया था। क्या लगाया था? सिविल कोड लागू किया था, जो आज भी वो यहाँ पर लागू है। ठीक है, नेक्स्ट। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर राज्य में 5 सदस्यीय समिति का क्या क्या है? गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश कौन है भाई? रंजना देसाई है। कौन है भाई? रंजना देसाई कर रहे हैं। ये समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्या क्या है? लागू किया है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। और उत्तराखंड 27 जनवरी को क्या आंसर दिवस मनाएगी भाई? समान नागरिक संहिता दिवस मनाएगी, ध्यान रखना, के रूप में मनाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी के लिए समान कानून बनाए जाते हैं। इसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता होती है। भारत में संविधान के कौन से अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है। गोवा में पुर्तगालियों के समय 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। नेक्स्ट, गुजरात के बारे में। गठन 1 मई 1960 में मुंबई से अलग होकर राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं भाई गुजरात में? एक तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर है वसंता राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना योगदान दिया है? किसमें भाई? संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना? हर देश संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट देता है, तो भारत ने कितना दिया अब की बार? 87.64 मिलियन डॉलर, 47.64 मिलियन डॉलर, 77.64 मिलियन डॉलर, 37.64 मिलियन डॉलर। तो कितना दिया भाई? 37.64 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत ने योगदान दिया है 2025 में। भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उन देशों में शामिल है जो समय पर पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना योगदान देते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक सांख्यिकी समिति के लिए बिग डेटा में शामिल हुआ। किसमें? बिग डेटा में शामिल हुआ, ध्यान रखना। भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी समिति के बिग डेटा के शामिल हुआ है। न्यायमूर्ति मदन लॉकर, कौन भाई? मदन लॉकर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में क्या हुए हैं? नियुक्त हुए। कौन? न्यायमूर्ति मदन लॉकर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया। ट्रंप ने, कौन भाई? ट्रंप ने एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में चुना है। किसको? एलिस स्टेफनिक को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब को? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरस के देश पर प्रतिबंध लगाए हैं। क्या लगाए? इसराइल पर प्रतिबंध लगाए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरस ने। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2060 के दशक में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब 142 करोड़ है, अब कितनी हो जाएगी? 170 करोड़। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्या घोषित किया? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट, वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई यूएई, नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका और चेन्नई भारत। तो कहाँ किया जा रहा है भाई ये वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025? दुबई, संयुक्त राज्य संयुक्त यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई यूएई में किया जाएगा। यह सम्मेलन अप्रैल 2025 में आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2800 शांति रक्षक और 10 नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और विजेता और धार्मिक नेता इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। अब देख लेते कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो
भारत 2026 में 28वें कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों को और प्रधान अध्यक्षों का सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा, ध्यान रखना। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। 2000 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा भाई? फ्रांस, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखना। 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2024 में कहां पर आयोजित होगी? थाईलैंड में आयोजित की गई है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया भाई? देहरादून उत्तराखंड में। कहां किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लागू हुआ है, इसमें भारत सहित कितने देश शामिल हुए हैं? 49, 27, 42 और 52 देश। तो कहाँ कितने देश शामिल हुए भाई? 27 देश हुए हैं भारत सहित। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लागू हुआ है, जिसका मुख्यालय के लिए किसको चुना गया है? मुख्यालय के लिए भारत को चुना गया है। किसको भाई? भारत को चुना गया है। इसकी घोषणा 2023 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, क्या नाम है? IBCA आधिकारिक तौर पर लागू हुआ है। यह संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया है। ये निकारागुआ, स्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने फ्रेमवर्क समझौते पर क्या किया है? अनुसमर्थन दिया है। IBCA का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसमें ध्यान रखना, सातों याद होनी चाहिए। भारत को IBCA मुख्यालय के रूप में चुना गया है। अब तक भारत समेत 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दी है। IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने भाई 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया? मणिपुर, संस्कृत, डोंगरी और पाली। तो कौन सी भाषा के लिए दिया गया भाई? डोंगरी भाषा के लिए दिया गया है चमन अरोड़ा को भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। डोंगरी भाषा कहाँ की है भाई? जम्मू एंड कश्मीर की। मैनली भाषा कहाँ है भाई? जम्मू और कश्मीर में। और मुझे आधिकारिक तौर पर 2003 में 22 भाषाओं में क्या किया है? शामिल किया गया है। डोंगरी भाषा पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में दर्जा दिया गया है। चमन अरोड़ा को एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ताम्रपट्टिका और 1 लाख नगद पुरस्कार में शामिल है। पुरस्कार 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। डोंगरी भाषा कहाँ पर भाई? डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। डोंगरी भाषा को साल 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में से क्या है? एक है, ध्यान रखना इस बात का। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया भाई? 1955 में दिए गए थे। ये पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी में जब तक आई बार कविता गगन गिल को दिया गया है। अंग्रेजी में स्प्रिट नाइट्स उपन्यास स्ट्रीन कीरे को दिया गया है। गुजराती में भगवान मी वातो कविता दिलीप जावरी को दिया गया है। मैथिली में प्रबंध संग्रह निबंध महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। मराठी में विदांचे गद्रूप आलोचना सुधीर रसाल को दिया गया है। और संस्कृत में भास्कर चरितम कविता दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। कोंकणी में रंग तरंग निबंध मुकेश थली को दिया गया है। कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? नस्लीय सद्भाव की रक्षा और विदेशी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून किस देश ने पारित किया है? कुवैत, जापान, सिंगापुर और मलेशिया। तो किसने किया भाई? सिंगापुर ने किया है। नस्लीय सद्भाव की रक्षा और विदेशी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून, ठीक है, किसने? सिंगापुर ने पारित किया है। सिंगापुर नस्लीय सद्भाव की रक्षा करने और विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत नस्ल आधारित कबीले और व्यवसायिक
संघों को विदेशी दान का खुलासा करना होगा और अधिकारियों को नस्लीय सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। वहां सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। प्रधानमंत्री कौन है भाई? लॉरेंस वोंग। कौन है भाई सिंगापुर के प्रधानमंत्री? लॉरेंस वोंग। राष्ट्रपति थर्मन तनमुंगरत्नम। कौन है भाई? थर्मन तनमुंगरत्नम। और मुद्रा सिंगापुरी डॉलर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बैडमिंटन में महिला एकल गोल्ड मेडल किसने जीता है? साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु ने, त्रिशा जॉली ने, अनमोल खरब ने। तो किसने जीता भाई? अनमोल खरब ने जीता है। कहाँ के भाई? हरियाणा की है। कहाँ से है भाई ये? हरियाणा से है। कहाँ पर हो रहा भाई? 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में और वहां के 12 शहरों में ये आयोजित किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 हरियाणा की शटलर अनमोल खरब ने महिला एकल में गोल्ड मेडल जीता है और तमिलनाडु के सतीश कुमार ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और पुरुष युगल में कर्नाटक के नीतीश एचवी और प्रकाश राज एस गोल्ड मेडल जीता है और 3x3 बास्केट प्रतियोगिता करते हुए स्वर्ण पदक जीता है तेलंगाना की महिला टीम ने। और 3x3 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है। और 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है वाटर शेड यात्रा की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, द्रौपदी मुर्मू और शिवराज सिंह चौहान ने। तो किसने की भाई? हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री है ये, केंद्रीय कृषि मंत्री। और मध्य प्रदेश के क्या रखे? सीएम रह चुके हैं 20 साल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरसेड यात्रा का शुभारंभ किया है। वाटरसेड कार्यक्रम के तहत चेक डैम, बंधान, खेत तालाब आदि जैसी अनेक संरचनाएं बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट संरचना के बेहतर काम करने वाले प्रोजेक्ट को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे भाई? 20 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है किस संगठन ने महासचिव नूरलॉन येरमेक्वायेव 4 दिनों की भारत की यात्रा पर है? ध्यान रखना, एससीओ, ब्रिक्स, आसियाना और नाटो। तो कौन भाई? संघाई सहयोग संगठन के महासचिव है नूरलॉन येरमेक्वायेव जो 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? चीन में। कहाँ पर है? चीन में इनका मुख्यालय। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव लूरनॉन येरमेक्वायेव 4 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली आए हैं। उनकी यात्रा क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। संघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके क्या बने? सदस्य बने हैं। 9वां सदस्य ईरान बना है। 10वां बेलारूस। एससीओ को मुख्यालय बीजिंग चीन और एससीओ के महासचिव है नूरलॉन येरमेक्वायेव। ये अभी आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में खबरों में रही कृत्रिम सूर्य EAST किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो दक्षिणी कोरिया, चीन, फ्रांस और रूस। तो किसके द्वारा बनाया गया भाई? ये चीन के द्वारा बनाया गया है कृत्रिम सूर्य EAST। कृत्रिम सूर्य EAST एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकामाक किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। ये चीन का परमाणु संलयन अनुसंधान का एक प्रोजेक्ट है। कृत्रिम सूर्य EAST जुड़ी कुछ खास बातें। चीन के कृत्रिम सूर्य 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक प्लाज्मा को क्या बनाए रखता है? स्थिर बनाए रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस तकनीक की कामयाबी से ऊर्जा संकट से जूझ रहे लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी भाई? साल 2006 में इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। चीन इस कृत्रिम सूर्य को बनाने के लिए न्यूक्लियर रिसर्च का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है चीन से कुछ संबंधित बातें। चीन
में एक नया वायरस आया था हमारे कौन, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV दस्तक दी है, लेकिन इसकी खोज या इसकी 2001 में भी ये देखा गया है, 2001 में भी इसकी खोज हो चुकी थी। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने नए स्टेल्थ फाइटर J-36 का भी अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध $137 मिलियन बांध को क्या दी है, मंजूरी दी है। ध्यान रखना कौन सी नदी है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका असर हमारा देश भारत पर भी पड़ने वाला है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन, कौन सा भाई, सीन, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है, किसके साथ, रिलायंस के साथ। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान सैनजोंग 19 लॉन्च किया है। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदक के साथ चीन पदक तालिका में क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। चीन दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का भी क्या है, अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाए, कितने घंटे, 9 घंटे। कितने घंटे भाई, 9 घंटे, 9 घंटे वॉक किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, अमेरिका, मॉरिशस, जापान और ग्रीस। तो कहां पर किया जाएगी, जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी की महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जापान से संबंधित कुछ बातें, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जापान को क्या बनाया गया भाई, भागीदार देश से घोषित किया गया है। जापान का तूफान सॉनसॉन के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया था। भारत और जापान के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौते पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और जापान के 2+2 बैठक की कहाँ पर आयोजित की गई है, नई दिल्ली में। विदेश मंत्री S जयशंकर टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, टोक्यो में और किसका हुआ, महात्मा गांधी के भी अनावरण हुआ है, और शिवाजी महाराज। जापान ने उन्नत होलोग्राफी वाले नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान 1000 साल पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। नए प्रधानमंत्री सेगरू इशिबा है। जापान की ऑर्बिटल लेजर और भारत की स्पेस सिटी के उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए मलबे को हटाने में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए भी साझेदारी की है अंतरिक्ष में। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किस देश ने किया है, किस देश ने किया भाई, इजराइल, ईरान, अमेरिका और जापान। तो किस देश ने किया भाई, ईरान। ईरान की राजधानी कौन सी है भाई, तेहरान। राजधानी क्या है ईरान की, तेहरान। ईरान ने 2 नई मिसाइलों पेश की है, एतमाद और गदर 380। एतमाद एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज क्या है, 1700 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 16 मीटर और इसकी व्यास है 1.25 मीटर। इसकी सटीक लक्ष्य से भेजने के लिए प्रिसीजन गाइडेड वॉरहेड से क्या है, लैस है। और गदर 380 एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज क्या है, 1000 किलोमीटर। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल, राष्ट्रपति कौन है, मसूद पेजेशिकियान। कौन है, मसूद पेजेशिकियान। तो ये थी करंट अफेयर आज की है। डेली डोज जीके फैक्ट में क्या है, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। कब हुई थी भाई, 1985 में।
1 मिनट हो गया, थोड़ा होल्ड रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट 1916 में। और मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। ठीक है, ये थी आज के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 4 फरवरी, 2 फरवरी और 10 फरवरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फटाफट कल के 6 फरवरी के फटाफट रिविजन कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर बने हैं। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये मालदीव और भारत के बीच शुरू हुआ है। भारतीय निर्यात 2023-24 में कितना पहुंच गए हैं? तो पहुंच गए हैं 778.21 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा देश भारत कर रहा है। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है भाई खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने। किसने की है? फिलीपींस ने। किस राज्य सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो कौन सा जैसे भाई? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? तो वो है फ्लेमॉन योंग। ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महासचिव निरीक्षक आईजी कौन बने हैं? तो बने हैं शशांक आनंद। कौन बने? शशांक आनंद। अमेरिका ने किस देश पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है? तो वो देश है चाइना। और कनाडा और मैक्सिको पर 25%। फोर्स की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। कौन है पहले? अमेरिका। दूसरा चाइना। और भारत का स्थान कौन सा है? 12वां। हाल ही में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। हाल ही में लॉन्च द महात्मा मैनिफेस्टोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? राजेश तलवार। कौन है? राजेश तलवार। हाल ही में राइट टू डाई विथ डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो वो बना है कर्नाटक। तो पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है? तो वो है आर प्रज्ञानंद। भारत किसको हराया है? शतरंज के बादशाह डी गुगेश को हराया है। तो ये थे कल के क्वेश्चन। और कल के होमवर्क का आंसर देख लेते हैं। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।